दूसरा अंश। तीसरा अध्याय। भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री परशुराज जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वहाँ देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारत की सनातन बसी हुई है। हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। यहाँ स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सहस्त्र, शक्तिमाने, रुषा, विंध्या और परियात्रा ये 7 कुल पर्वत है। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्म द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और यही से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक्योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये है: इंद्रदीप, कसेरु, धर्मपान, पर्ण, गभस्थिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यहाँ समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किराताल लोग और पश्चिमी यम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभाग आदि नदियाँ हिमालय की तलेटी से वेद और स्मृति आदि परियात्रा पर्वत से, नर्मदा और सुरासा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोशनी और निर्विंध्या आदि ऋषिगिरि से निकली है। गोदावरी, भीमरती और कृष्णवेणी आदि पापहरिणी नदियाँ सह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलायाचल से, त्रिसामा और आयरकुल्य आदि महेंद्रगिरि से तथा ऋषिकुल्य और कुमारी आदि नदियाँ शक्तिमान पर्वत से निकली है। इनकी और भी सहस्त्र शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कूर, पांचाल और मध्य देश दिक रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुनंड्र, कलिंग, मगध और दक्षित्या लोग, अपरांत देशीवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, अभिर और अभुद्रागण, कारुष, मालव और परियात्री निवासी सौवीर, सैंधव, हून, सलाव और कौशल देशवासी तथा माद्रा, आराम, अंबष्टा और पारासीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े इष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग है, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यज्ञ का लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आधार पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुनि, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ कर्मभूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्र जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर अपने फलकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य है। पता नहीं अपने स्वर्ग प्राद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य है जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजनाओं के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बोद्वीपक मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया है। मैत्रेय, इस जम्बोद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजना के विस्तार वाले वलयाकार कार्य पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 3रा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु पुराण की जय।